इस वीडियो के थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मैं क्या शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन वीडियो को देखना ज़रूर और साथ में सुनना भी ज़रूर, क्योंकि 3 लेसन मैं आज ऐसे शेयर करूँगा वाटर कलर के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके। क्विकली आपको वाटर कलर आपकी इंप्रूवमेंट लाने में ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट कि लेसन को सिर्फ देखना मत, प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना। मैं रास्ते से जा रहा था, साइकिलिंग पे निकला था, मुझे ये सीन दिखा जिसकी फोटो मैंने खींची और मुझे फील हुआ कि इसकी स्केचिंग मैं करूं। तो जब उसको किया मैंने, तभी एक्चुअल में उस सीन का जो खूबसूरती था उसको मैं एब्जॉर्ब कर सका। तो कई बार हमें फील होता है चीज़ों को देखने से कि हम सीख गए हैं या फिर हम समझ गए हैं या फिर हमें सब चीज़ें क्लियर लग रही होती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तब उसमें एक्चुअल में लर्निंग मिलती है, एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इसीलिए इस लेसन को जब आप देखो तो वो जो पॉइंट्स मैं शेयर करने वाला हूँ उसको लिखना भी ज़रूर और उसको अपने आर्टवर्क में इम्प्लीमेंट भी करना। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी एक्चुअल मीनिंग है इस वीडियो को देखने का, या किसी भी आर्ट की वीडियो को देखने का तभी मीनिंग है जब आप उसको प्रैक्टिकली करके देखो। क्योंकि सच बोलना, आप दिल से बोलना कि आप कितने वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखते होगे इधर उधर, लेकिन कितना आप प्रैक्टिकल करते हो वही आपका एक्चुअल में टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ आज का ये लेसन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स, अच्छा फील होता है। एंड अब शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो है स्टडी। स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आर्ट के फॉर्म का, भले वो पेंटिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, भले ही वो एकेडमिक्स हो। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो एक होता है हम किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल किताबों से पढ़ना। स्टडी का मतलब होता है जब हम उसके नोट्स बनाते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, उसके पर्सनल नोट्स बनाते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, जिसका एग्जाम हमारे एग्जाम के टाइम आने वाला है, जिसका हम इम्तिहान देने वाले हैं, उससे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उन सब सेल्फ स्टडी के कारण। तो वैसे ही आर्ट में भी ये जो स्टडीज हम करते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। स्पेशली आज के टाइम पे जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स की तरफ, बड़े पेंटिंग्स बनानी है, बहुत ही मास्टरपीस बनानी है, इन सबको ध्यान देते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो उनकी मिस हो रही है वो है स्टडी। स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको एक छोटा सा एरिया देती है एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यू करते रहने के लिए। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें स्टडीज़ अलाउ करती है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। क्योंकि जब हम डायरेक्टली ये कोशिश करते हैं कि हम बड़ी पेंटिंग्स बनाएं, बड़े आर्टवर्क्स बनाएं या डिटेल्ड आर्टवर्क्स बनाएं, तो हम वहाँ पे बंद जाते हैं। सबसे पहले हम अपने माइंडसेट में बंद जाते हैं कि हमें यहाँ पे अपना बेस्ट देना ही देना है, अदरवाइज हमारा वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मटेरियल वेस्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम खुल के काम नहीं कर पाते हैं। तो खुलने के लिए हमें अपने आप को एक समय ऐसा देना चाहिए जहाँ पर हम स्टडी कर सकें। कोई भी चीज़ की आप फोटो खींच रहे हो, लाइव बना रहे हो, कोई चीज़ आपका दिमाग में आ रहा है जिसको आपको क्रिएटिवली आपके आर्टवर्क में बनाना है, तो उसकी पहले स्टडी करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये ट्री को बना रहा हूँ, तो पहले यहाँ पे मैंने स्केच किया, रफ स्केच किया, उसको मैं रफली थोड़े बहुत हैचिंग्स कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे शेडोज आ रहे हैं, इसको सिर्फ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कोई डिटेल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, बस यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ कि क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है। अगर ये गड़बड़ लगेगा, मान लो मेरे को ये चीज़ सीन, ये कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं इसको बदल सकता हूँ। मैं दूसरे सीन के ऊपर फिर ट्राई करके देख सकता हूँ, दूसरे कॉम्पोजिशन में ट्राई करके देख सकता हूँ। तो स्टडी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ का। स्टडी आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका देती है, प्लस आपका रिपीटेशन को बढ़ाती है, आपका रिपीट मोड आपका बढ़ाती है। तो स्टडी की इंपॉर्टेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली आर्टवर्क्स, आप बड़े बड़े आर्टवर्क्स या डिटेल्ड आर्टवर्क्स आप डेली नहीं बना सकते। आप लोग एक टाइम तक बनाओगे, उसके बाद आप थक जाओगे या फिर आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। लेकिन जब आप स्टडी करते हो कोई चीज़ को, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा टाइम तक बरकरार रह सकती है। आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक
आप उसकी अपनी जो रेपिटेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टडी एक सबसे अहम पार्ट है जिसके लिए आप स्केचबुक मेंटेन करो। अपने पास स्केचबुक मेंटेन करने से आपको फील होता है कि मेरे पास ये स्केचबुक है, मुझे इसमें कंटिन्यूसली काम करते रहना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहनी है। उसमें अपना डेट्स लिखो कि कौन सी डेट को आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो। उस डेट को लिखने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस वक्त मैंने कौन सी चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया था। आप अपनी जर्नी को उस डेट के हिसाब से देख पाओगे। आप ईयरली बेसिस पे अपने आप को कंपैरिजन दे पाओगे, जो आपको हेल्प करेगा चेक करने में कि कहाँ पे आपकी लैकिंग हो रही है, किन चीज़ों को आपको सीखना है, कहाँ पे आपकी गड़बड़ियाँ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी के अंदर आती है, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम डेट्स लिखते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे कौन सी चीज़ों में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, किस सब्जेक्ट मैटर में हम ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। ये सब कुछ एनालिसिस जो हम करते हैं, खुद की एनालिसिस, वो स्टडी का पार्ट है। तो स्टडी सिर्फ यही नहीं है कि हम आर्टवर्क बना रहे हैं, ये भी है कि आर्टवर्क बना के उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को एक पीरियड के दौरान हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम अपने आर्टवर्क को संभाल के अपने पास जब रखते हैं तो हम एक पैटर्न नोटिस करते हैं कि कितने टाइम तक हम कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ज्यादा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नेचुरली निकल के आ रहा है। कोई लैंडस्केप में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, कोई फिगर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो इंटरेस्ट धीरे धीरे विकसित होता है। और वो विकसित होने का जो टाइम पीरियड है, जब हम स्टडी रेगुलरली करते रहते हैं तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे पनपता है, डेवलप होता है और वो आगे चल के एक स्टाइल में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस जर्नी के दौरान हम ये जो काम करते हैं उसको हमें संभाल के रखना जरूरी है। इसीलिए अपने सारे स्केचेस को, हमारे सारे स्टडी वर्क्स को अपने पास संभाल के रखो और ये कंप्लीट स्टडी की जर्नी को बीच बीच में एनालाइज करो कि क्या क्या इससे निकल के सामने आ रहा है, क्या आउटपुट इससे निकल रहा है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है स्टडी। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको वाटर कलर ही नहीं बाकी किसी भी मीडियम में हेल्प करेगा, वो है वैल्यूज। वैल्यूज का सही होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पेन से हैचिंग मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कलर ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कलर मैं ऐड कर रहा हूँ वो इस पेन की स्केचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो चीजें मैंने पेन से डार्क की है वहां पे कलर भी डार्क होंगे, जहां पे मैंने पेन से लाइट छोड़ा है वहां पे कलर भी लाइट होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलर और जो हम शेडिंग्स, जो आप बोलते हो कि हम शेडिंग कर रहे हैं पेंसिल से, वो अलग अलग नहीं है, वो एक तरीके से वैल्यूज के लेवल पे सेम ही होते हैं। हम डार्क और लाइट भले पेंसिल से करें या कलर से करें, दोनों ही सेम ही होती है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी डार्कनेस और लाइटनेस के हम पूरा फोकस दे पा रहे हैं। ओके, अगर हम डार्कनेस और लाइटनेस सही नहीं कर रहे हैं तो हम कितनी भी चीजें कर लें, कितने भी कलर ट्राई कर लें, वो चीजें सही नहीं दिखेंगी। तो दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वाटर कलर को इंप्रूव करते वक्त, कि आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए। जब मैंने वाटर कलर सीखना शुरू किया था तो मेरी सबसे ज्यादा मिस्टेक वैल्यूज के लेवल पे आती थी कि मैं किसी चीज को जब लाइट करने का सोचता तो था, लेकिन कलर करते समय वो डार्क हो जाती थी। तो वो कलर पे कंट्रोल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वैल्यूज की कि मुझे डार्क लगाऊं या लाइट लगाऊं। धीरे धीरे वो समझ में आया। तो ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पेंसिल और चारकोल के लेवल पे हमें आ भी जाए तो वाटर कलर जब हम सीखना शुरू करते हैं तो ये मिस्टेक हम वापस से करते हैं, वैल्यूज वाली मिस्टेक हम वापस से करते हैं। जितने लोग वैल्यूज को ऑलरेडी समझते हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। पहला पॉइंट यह समझो कि वैल्यूज का मतलब क्या होता है। किसी चीज का डार्क या लाइट होने को हम वैल्यूज बोलते हैं आर्ट की भाषा में। अब जब हम पेंसिल से वैल्यूज समझ जाते हैं तो वाटर कलर से वैल्यू समझना आसान होता तो है, लेकिन जब हम वाटर कलर इस्तेमाल करना नया शुरू करते हैं तो हम डार्क लाइट, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम सोचते हैं कि ये कलर हमने लिया तो वो कलर हो सकता है थोड़ा ज्यादा डार्क लग जाए। ओके, थोड़ा कंट्रोल लाने में टाइम डेफिनेटली लगता है वाटर कलर में, लेकिन आपकी एटलीस्ट वैल्यूज आपको समझना आपका अगर क्लियर रहेगा कि डार्क लाइट सही है कि नहीं है, अगर आपको वो पता रहेगा तो आप जल्दी सीख पाओगे, आप जल्दी अपने कलर को इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने आर्टवर्क में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पेन से ड्रॉ किया, उसके बाद हैचिंग ऐड की, उसके बाद मैं कलर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉइंग इंपॉर्टेंट थी और ये कलरिंग यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलरिंग के लेवल पे मैं डार्कनेस लाइटनेस ऐड कर रहा हूँ। जो मैंने हैचिंग किया, ओके, जो मैंने पेन से हैचिंग किया वो जरूरी नहीं था क्योंकि हम कलर ऐड तो कर ही रहे हैं, तो कलर में हम डार्क लाइट ऑलरेडी चेक कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने हैचिंग इसलिए ऐड किया क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे हमारी डबल प्रैक्टिस हो जा रही है कि थोड़ी सी डार्क लाइट हमने स्टडी कर लिया पेन से भी हैचिंग करके, और कलर करते समय भी हम डार्क लाइट थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, तो दो बार प्रैक्टिस हो जा रही है। तो इस नज़र से मैंने पेन से भी थोड़ा सा यहाँ पे वर्क किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कलर ऐड कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बोला, पहला पॉइंट जो हमारा निकल के सामने आता है स्टडी, क्योंकि स्टडी ज़रूरी है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि पेन से काम किया, उसके बाद वाटर कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक तरीके से ये भी मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे लिए स्टडी है। लेकिन मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं छोटे वर्क में काम कर रहा हूँ, छोटे साइज में काम कर रहा हूँ, छोटी स्टडीज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर पाता हूँ। अगर ये चीज़ मुझे एक्सपेरिमेंटेशन मुझे अच्छा लगता है, अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुझे अच्छा आउटपुट देगा, तो ये सेम टेक्निक मैं बड़े आर्टवर्क में इंप्लीमेंट करके देख सकता हूँ। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हमें अपना स्टाइल डेवलप करने में हेल्प करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत स्टाइल डेवलप नहीं होता, एक पीरियड के बाद होता है, लेकिन वो पीरियड के दौरान हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तभी वो स्टाइल डेवलप होने की जो टाइम पीरियड है वो आ पाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था, वैल्यूज। ठीक है, पॉइंट को लिखते जरूर जाना, स्टडी वैल्यूज, सिर्फ पॉइंट मत लिखना, उस पॉइंट का मीनिंग भी लिखना और उसको इंप्लीमेंट भी करना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये कि वाटर कलर को कलर मत समझो, वाटर कलर को सिर्फ वाटर समझो। इट्स ऑल अबाउट वाटर। वाटर कलर में मेन पानी है, कलर बाद में आता है। और ये पॉइंट जितना जल्दी आप समझोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा वाटर कलर को समझने में। आप देख सकते हो कि मैं बहुत थोड़े थोड़े कलर ले रहा हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स को जब मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी थी, शुरू में जब मैंने खुद सीखा था, तब तो मैंने बहुत गलती की थी, मैं बहुत ज्यादा गलती करता था। और जब मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई वाटर कलर के ऊपर, और जब मैंने क्लासेस देना भी शुरू किया था ऑफलाइन अपनी एकेडमी में, तो ये चीज़ देखी थी कि जो बिगिनर्स होते हैं वो वही गलती करते ही है। मैं भी वही गलती करता था, जो बाकी स्टूडेंट को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो भी वही गलती करते हैं कि कलर को ज्यादा लेते हैं, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा लेते हैं। आप ये देखो कि आपका कलर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पे आपका पानी के साथ रिश्ता आपको बनाना है। तो आपको पानी मेन लेना है ब्रश में, कलर बस थोड़ा सा रहेगा। पानी का मेन लेना है, मतलब ये भी नहीं कि पानी ही डुबा दो ब्रश के अंदर और ब्रश में से पानी टपक रहा है और वो पूरा पेपर बहता चला जा रहा है, वैसा भी नहीं करना है। ऑब्वियसली पानी की मात्रा कम लेनी है, ज्यादा लेनी है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बड़ी एरियाज में ज्यादा पानी लगता है, छोटी एरियाज में कम पानी लगता है। लेकिन मेन पॉइंट इज कि पानी और कलर का जो रेशियो है, पानी अगर थोड़ा सा ले रहे हो तो कलर उसके कंपैरिजन में बहुत और थोड़ा होगा। पानी अगर ज्यादा ले रहे हो, एरिया बड़ा है, तो उस ज्यादा पानी के कंपैरिजन में कलर ज्यादा होंगे, लेकिन वो ज्यादा कलर उस ज्यादा पानी के कंपैरिजन में थोड़ा ही रहेगा। तो रेशियो आपको देखना है कि पानी के कंपैरिजन में कलर बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है वाटर कलर में। और इसलिए वाटर कलर एक बहुत ही कमाल का मीडियम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है वाटर कलर, और हमारी प्रैक्टिस कमाल की हो जाती है एक मीडियम को लेके, एक पिगमेंट को लेके। तो बहुत ही सस्ते पड़ता है इसकी प्रैक्टिस, वाटर कलर की प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है, क्योंकि कलर का इस्तेमाल बहुत कम आता है। लेकिन क्योंकि पानी हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होता है हमारे पास, तो हम पानी का इस्तेमाल करके मेनली हमारी प्रैक्टिस को करते हैं। और क्योंकि हम पानी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हमारे बाकी मीडियम भी हमारा धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाता है। यहाँ पे एक चौथा पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये है कि वाटर कलर इज योर फेवरेट और नॉट, यू मस्ट प्रैक्टिस वाटर कलर। आपका फेवरेट है या नहीं है, वाटर कलर की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हो, मुझे कई साल से अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप सबका दिल से आप सबको प्यार, आप सबको थैंक यू सो मच। आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम पहले से, तो आपने देखा होगा कि ऑयल पेंटिंग के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। ऑयल पेंटिंग को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा फेवरेट ऑयल पेंटिंग है। लेकिन वाटर कलर को मैं इतना ज्यादा क्यों अहमियत देता हूँ, शुरू से मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो से आपने देखा होगा कि मैंने कई बार वाटर कलर का जिक्र लिया है कि वाटर कलर जब मैंने सीखना शुरू किया था, तो डेफिनेटली मेरा फेवरेट नहीं था वाटर कलर, लेकिन इसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे बाकी मीडियम को इंप्रूव करने में। क्योंकि वाटर कलर इंप्रूव जब हम करते हैं ना, जब हम पानी को हैंडल करना सीख जाते हैं, जब हम ब्रश को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो हमारे बाकी मीडियम में वो चीजें बहुत हेल्प करती है। और क्योंकि वाटर कलर एक बहुत ही सस्ता मीडियम है जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा वाटर कलर। कैमल्स के वाटर कलर, बहुत सस्ते मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे वाटर कलर के, और बहुत ही कम समय में इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा स्केचेस इसमें बनाए जा सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। सिर्फ पानी और कलर चाहिए, जैसे कि ऑयल पेंटिंग में हमें लिंसेट चाहिए, ब्रश चाहिए, टर्पेंटाइन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको धोने का बहुत झंझट है। हालांकि प्यार मेरे को उससे है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है ऑयल का, तो इसीलिए शुरू में बहुत एक डिफिकल्टी पैदा कर देता है। अगर हमें किसी मीडियम में जाना है, किसी कलर मीडियम में घुसना है, तो हमेशा जो उसका गेटवे होता है, जो उसका दरवाजा होता है, वो वाटर कलर से होकर अगर गुजरता है तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होती है। जिसके पास बहुत ज़्यादा समय की कमी होती है, या फिर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वाटर कलर एक बहुत कमाल का मीडियम होता है। और क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बचपन से सीख सकते हैं,
तो आर्ट के टीचर्स भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते ही करते हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इन सारे पॉइंट्स को प्लीज़ एक बार नोट डाउन करो अपनी अपनी डायरी में, अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसको लिखना ताकि आपको याद रहे। और इन पॉइंट्स को लिखने के बाद एक डेफिनेटली अपने घर में एक स्केचबुक निकालो, उसमें अपना एक वर्क बनाओ। उस वर्क को बनाने के बाद ये जो पॉइंट्स थे उन सबको एक एक करके इंप्लीमेंट करना। पहले स्टडी करो वाटर कलर करने से पहले। जो भी आप सीन बना रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट बना रहे हो, उसको बार बार स्टडी करो। पहले स्टडी करने का मतलब क्या, उसके स्केचेस बना रहे हो अलग अलग तरीके से। कभी मान लो किसी का फिगर ड्राइंग बना रहे हो, तो अगर हाथ नहीं बन रहा है तो हाथ की स्टडी कर रहे हो, चेहरा नहीं बन रहा है चेहरे की स्टडी कर रहे हो, सीनरी बना रहे हो, पेड़ नहीं बन रहा है पेड़ की स्टडी कर रहे हो, अलग अलग डिजाइन की पेड़ बना रहे हो, पेड़ की स्टडी हो जाएगी। स्टडी करते 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 आपको वैल्यू समझना है, उसमें जब शेडिंग ऐड करो तो वैल्यू समझना है, डार्कनेस और लाइटनेस कैसी आ रही है उसकी स्टडी। अब वैल्यूज की स्टडी भी करो कि डार्कनेस लाइटनेस ऐड कर करके देखो कि कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसको अंडरस्टैंडिंग आते ही अब आप कलर ऐड करना शुरू करोगे। कलर जब आप ऐड करोगे तब आप ये देखोगे कि वैल्यूज जब आप समझ जाते हो तो कलर ऐड करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और क्योंकि वाटर कलर बहुत ही कन्वीनियंटली आपके पास अवेलेबल है तो आप इजीली वाटर कलर को आप इस्तेमाल कर करके देख सकते हो। हो सकता है आपका बाकी मीडियम में मन लग रहा हो, लेकिन फिर भी वाटर कलर को इस्तेमाल करो। वाटर कलर के केक्स ले सकते हो आप, वाटर कलर के ट्यूब्स ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट जब आप कर करके देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें से अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और ये अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे कि एक टाइम पीरियड के दौरान जब आप इसको करते रहोगे तो बाकी जो मीडियम से आपको कितना ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। अगर आप बाकी मीडियम भी करते हो वाटर कलर के अलावा तो आप देखोगे कि उसमें भी आपकी कितनी ज़्यादा कंट्रोलिंग एबिलिटी बहुत डेवलप हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप सुन रहे हो अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपने आखिरी तक वीडियो को देखी है, सुना है, समझा है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रैक्टिकली करो तो इंस्टाग्राम में शेयर भी जरूर करना। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर आपको लगा हो अच्छा और प्रैक्टिकली आपने किया हो या तो आप करने वाले हैं, करने के बाद उसको इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा स्टोरीज़ में। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लेसन देख के उसको करते हो और टैग करने से मुझे पता चल पाता है कि आपने किया है, तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड ये वाला हैशटैग आप इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर कलर स्केचिंग विद रियांश राहुल। ये वाला हैशटैग जब आप इस्तेमाल करोगे तो इस हैशटैग के थ्रू मैं देख पाऊंगा कि कितने लोग अपने आर्टवर्क शेयर कर रहे हैं। स्पेलिंग सही लिखिएगा। एंड मिलते हैं और भी आने वाले लेसन्स में। एक और चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मुझे एनालिटिक्स से पता चला। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेसन्स, बहुत सारे लाइव सेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं जो कभी कभी टाइम लिमिटेशन के साथ आती है कि यहाँ से इतने दिन से इतना दिन ही रहेगा, या ये 2 दिन का लाइव सेशन, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम बाउंडेशन होती है। वो अगर समय पे आपको नहीं पता चल पाएंगी तो ऑब्वियसली मिस हो जाएंगी और हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो जाए। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंच जाए। उसको देखना नहीं देखना, आना नहीं आना, कोई इवेंट हो, कहीं पे आपको एक्चुअल में पहुंचना है नहीं पहुंचना है, वो चीज़ आपके ऊपर है फ्यूचर में, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने से वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। सो इसी के साथ मिलते हैं अब आने वाले लेसन में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, लव यू ऑल।